Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue discuss with chapter number 2. Okay. So beta discuss करेंगे increasing soil fertility. The amount of nitrogen present in the soil in the form of nitrates and nitrates usually impacts the soil fertility. ठीक है, जो अमाउंट होता है नाइट्रोजन का जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्रॉम दी नाइट्रेट्स के थ्रू, ठीक है, एंड नाइट्रेट्स ह्यूजली इम्पैक्ट, और नाइट्रेट्स जो होता है बहुत ह्यूजली इम्पैक्ट करता है सॉइल फर्टिलिटी पर. दीज आर सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है, ये कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं सच एज नाइट्रोबैक्टरम, राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी सच एज नेक्टोक that converts the atmospheric nitrogen into nitrates and nitrates और अमोनिया. ओके, ये जो होते हैं बैक्टीरिया, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और नाइट्रेट्स और अमोनिया में, ठीक है, नाइट्रिक्स एंड अमोनिया. दिस इंक्रीजेज दी सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को और इंक्रीज कर देते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर रिफर्ड टू एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेस. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये रिफर्ड करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेस को. क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है, माइक्रोब्स हेल्प्स इन कीपिंग आवर इन्वायरमेंट नेचुरली क्लीन. माइक्रोब्स जो होते हैं हेल्प करते हैं इन कीपिंग आवर एनवायरमेंट नेचुरली क्लीन रखने में, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं कि उसको क्लीन कर रहे हैं तो कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलने हैं, ठीक है. बाय डिकम्पोजिशन डेड मैटर्स, ओके, दीज डिकम्पोज्ड सब्सटेंसेस आर रिफ्यूज्ड फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स, दस रिसाइकल्ड, ठीक है, सॉइल के से प्लांट्स की ओर रिसाइकल्ड होके रिफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है. व्हेन एडेड टू दी वेस्ट वाटर, जब उसमें वेस्ट वाटर को ऐड करते हैं, दे गेट इन्वॉल्व इन सर्टेन केमिकल्स रिएक्शंस, ठीक है, बहुत सारे सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे प्रोडक्ट एंजाइम एंड क्लीन एंड वेस्ट वाटर. दीज बैक्टीरिया कैन बी एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है. बैक्टीरिया ब्रेक डाउन मैनी प्लांट एंड एनिमल वेस्ट एंड produce biogas. Biogas is a byproduct which can be used as cooking gas or for lighting the houses, especially in remote area. Okay, apart from the discussed uses, microorganisms are also useful in separating fibers of some plants. Few microorganisms are used as eco-friendly pesticides. A few other are used in genetic engineering. Some bacteria are also involved in copper excretion process and in the production of परफ्यूम्स, एथेनॉल एंड स्टेरॉइड्स. परफ्यूम, एथेनॉल और स्टेरॉइड्स के प्रोडक्शंस में भी के प्रोसेस में भी इनका यूज़ होता है, ठीक है. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ से स्टार्ट होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी हार्मफुल टू अस. दे कैन cause disease in human, plants and animals. They can spoil the food. Let us study more about them. Microbes causing diseases. Microorganisms that cause diseases are called pathogens or germs, ठीक है, उनको पैथोजन या जम्स बोला जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैलाते हैं. जम्स जनरली इंटर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट. जो जम्स होते हैं जनरली इंटर करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, लिविंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर
थ्रू एयर, या तो एयर के थ्रू जाएंगे जो ब्रीथ कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। दी वाटर वी ड्रिंक, या तो जो वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं उसके थ्रू जाएंगे, या दी फूड वी ईट, जो हम खाना खा रहे हैं उसके थ्रू जाएंगे। थ्रू एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाय अ कैरियर, ठीक है। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से उससे डिसीजेस ट्रांसफ़र हुई हों। डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी individuals through air, water or direct contact are called communicable diseases, ठीक है। जो डिजीजेज इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के में जाएं थ्रू एयर वाटर या डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिजीज आर कॉलरा, टाइफाइड, hepatitis, common cold, chicken pox, tuberculosis and AIDS. Diseases spreading through air. When an infected person coughs or enzymes, a large amount of fine droplets gets introduced in the air. Communicable diseases such as common cold, tuberculosis and spread and many causes infections through these droplets. These microbes are carried from an infected person to a healthy person through these droplets. Okay, इन्हीं droplets की वजह से एक healthy persons में एक unhealthy persons के थ्रू ये disease का transformations हो जाता है, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीज, ये तो डिजीज सेपरेटिंग थ्रू एयर हो गया। अब ये वेक्टर बॉर्न डिजीज, हाउस फ्लाइज आर द कॉमन इंसेक्ट्स दैट ब्रीड डिसीजेस, ठीक है। हाउस फ्लाइज जो होती हैं वो कॉमन डिसीज़ को स्प्रेड करती हैं, कॉमन बीमारियों को स्प्रेड करती हैं। दे में सिट ऑन डेड प्लेसेस, ठीक है। वो मक्खियाँ क्या करती हैं, गंदी जगहों पर बैठती हैं। लाइक गार्बेज एंड एनिमल वेस्ट वेयर पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़, ठीक है। जहाँ पे पैथोजेंस जो होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उनसे उनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। इफ़ फूड इज़ लेफ्ट अनकवर्ड, अगर फूड ढका हुआ नहीं है, दी फ्लाइज कैरिंग दीज पैथोजेंस, ठीक है, contempt it. A healthy person may fall sick if he eats this food. बैठ जाएंगे हेल्दी फूड पे आके, और जो हेल्दी पर्सन अगर उसको खाएगा तो ये वैक्टर्स उन्हें बीमार कर देंगी, ठीक है। इंसेक्ट्स सच एज हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड कॉकरोच आर वैक्टर्स और कैरीज ऑफ वेरियस डिसीज सच एज टाइफाइड, मलेरिया, dengue and cholera. Malaria is especially caused by a pathogen named Plasmodium, which is transmitted by the female Anopheles mosquito. मलेरिया एक फीमेल मॉस्किटो से फैलती है जिसका नाम है Anopheles mosquito. Dengue fever is caused by the dengue virus. डेंगू फीवर जो होता है किसके थ्रू होता है, डेंगू वायरस के थ्रू, which is spread by female एडिस मॉस्किटो, ठीक है, जो एक फीमेल एडिस मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। अब ये सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिस्ट, ये कुछ हैं, इनको रीड कर लीजिएगा, कल डिस्कस कर लेंगे। आज का टॉपिक यहीं ओवर करते हैं। ओके, सो बाय, टेक केयर।